नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। आज एक प्रश्न हम उठाने जा रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों और प्राइवेट जो अस्पताल हैं उनके वहां पर जिस तरह से कार्य होता है उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है। क्या जो प्राइवेट अस्पतालों में डॉक्टर हैं वो ज़्यादा काबिल हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा टेक्निकली उन्होंने स्टडी की हुई है, या फिर जो गवर्नमेंट अस्पतालों में डॉक्टर हैं वो ज़्यादा काबिल हैं? लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो दिखता है। अब सरकारी अस्पतालों में चले आए तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्राइवेट में जाते हैं, हम सरकारी अस्पताल में नहीं जाएंगे। ये भावना जो है ये पैदा क्यों हुई है, इसकी वजह है क्या? क्यों बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो हमारे ब्यूरोक्रेट हैं वो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाना चाहते? जिसके पास भी पैसा है, जो अच्छा कमा लेता है, वो सरकारी अस्पताल में अपना इलाज नहीं करवाना चाहता, वो प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवाना चाहता है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये आप सब लोग अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सहयोगी पत्रकार राजेंद्र भगत, जो हम दोनों लोग हमेशा किसी न किसी विषय पर चर्चा जो है वो ज़रूर करते रहते हैं। लेकिन ये गंभीर एक प्रश्न है कि हमारे समाज में दो तरह के इंस्टीट्यूशन पैदा हो गए हैं। एक इंस्टीट्यूशन गरीब लोगों के लिए, एक इंस्टीट्यूशन अमीर लोगों के लिए। ये क्यों? और फिर अस्पतालों में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे देख रहे हैं सर? क्यों इतना डिफरेंस दिखता है? अमीर लोग हमेशा ये प्रेफर करते हैं कि वो प्राइवेट अस्पतालों में जाएं, गवर्नमेंट में नहीं आएं। इतना डिफरेंस क्यों? देखो, हम जितना मर्जी प्रचार कर लें सरकारी अस्पतालों का, लेकिन सरकारी अस्पताल के अंदर ही अगर कोई बड़ा डॉक्टर या फिर बड़ा कोई मिनिस्टर या कोई भी बड़ा अधिकारी जब भी उसको कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाएगा, वो प्राइवेट जो हॉस्पिटल होता है वहाँ इलाज कराना समझता। जम्मू के अंदर भी आप देखेंगे तो जो मैक्सिमम जो बड़े लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, डॉक्टर जो यहाँ काम कर रहे हैं, ये खुद भी प्राइवेट ही जाके इलाज करा रहे हैं। इनकी फैमिलीज हो गई, जो बड़े बड़े जो होंगे वो चेकअप करवाएंगे तो प्राइवेट अस्पतालों में ही कराएंगे। और यहाँ नारायणा में देखें मैक्सिमम जो लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, वो वहीं पर इलाज करवाते हैं। तो शायद उन्हें भी ऐसा वो एहसास खुद दिला रहे हैं लोगों को कि भैया हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर उस तरह का मतलब सिस्टम शायद नहीं है जब वहाँ इलाज नहीं होता। अब जब आम जनता ये शिकायत करती है कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सरकारी अस्पताल के अंदर डॉक्टर हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, स्टाफ हमसे बदतमीजी कर रहा है, या कुछ गलत हो गया, किसी के साथ डॉक्यूमेंटली कुछ गलत हो गया, कुछ ऐसा हो गया, और जब ये आवाज़ जब पब्लिक उठाती है तो फिर वही लोग, वो लोग जो प्राइवेट अस्पतालों को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अपना इलाज वहाँ करवाते हैं, तो फिर वो लोग कहते हैं कि नहीं, ये वाले सरकारी अस्पतालों के जो डॉक्टर थे जो ज़्यादा बेटर थे, इन्होंने सही किया, पेशेंट जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। इस तरह के बहुत से मामले आए हैं, शिकायतें आई हैं इस तरह की कि जहाँ ऐसा नहीं मैं कह रहा कि सभी डॉक्टर जहाँ सभी नहीं, बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपनी जान मतलब मुश्किल में डालकर लोगों की इलाज कर रहे हैं, दिन रात सेवा कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ कि हमारे एक पत्रकार साथी भी बता रहे थे, हालांकि दूसरे ज़िले की बात है, वो भी बता रहे थे अपने पिताजी को लेके गए थे, वहाँ काफ़ी बदतमीजी उन्होंने की, उठाओ उसको पीछे लेके जाओ, ये मतलब लैंग्वेज इस तरह की। तो अगर आप पेशेंट कोई चला जाता है, मान लीजिए कोविड से संक्रमित अगर पेशेंट किसी प्राइवेट अस्पताल के अंदर भी जाता है तो उसको भी एक ट्रीट दिया जाता है कि भाई साहब आप वहीं पर बैठे, तो उसका इलाज जैसे जिस तरह भी वो हो रहा है, अभी भी हो रहा है, जम्मू के अंदर भी अस्पतालों के अंदर इलाज हो रहा है। लेकिन उसके साथ इस तरह का नहीं है कि आप पहले ही उसको देख के आप ऑन कैमरा, अभी तो कैमरे बंद कर दिए ना, आप चले जाएँ जीएमसी में कैमरा ऑन रख के, आप सीधे जाएँ, उनको बोले भाई साहब मेरे पेट दर्द हो रहा है, रात को उल्टी आई, वो बोले दूर से खड़े हो जाओ भाई साहब, दूर खड़े हो जाओ। अब जो व्यक्ति दूर खड़ा करवा रहा है उसको, जब तक उसका टेस्ट नहीं हो जाएगा, सब फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होगी, तब तक तो उसके पास ही नहीं जाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं तो कहीं कमी आ रही है ना। अब एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि कोविड जो है हमारी नाक से या इस तरह इंटर होता है, हमारे शरीर में ऐसे होता है। कोविड पेशेंट के साथ हमने देखा कुछ स्टाफ ऐसा लगा था जो उनकी सेवा कर रहा है। हम देख रहे थे कल परसों कुछ स्टाफ लोग थे वो गाना बजाना मतलब कर रहे थे पेशेंट के लिए, कुछ इस तरह का मूवमेंट भी दे रहे थे। लेकिन हमने एक तो हमें बैन करने के बाद वो कौन से मीडिया कर्मी थे जिनको ये अंदर लेकर जाकर वहाँ डांस दिखा रहे हैं डॉक्टरों के? ये सब उनकी मिली भगत होती है। वो अब वो कर रहे थे या करवा रहे थे, क्या शूट करवा रहे थे,
वैसे तो उन्होंने एक मापदंड, अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि आपने मीडिया को बैन किया, वो कहेंगे नहीं हमने ये बैन नहीं किया है। आप इमरजेंसी में नहीं जा सकते, जहाँ उस जगह पर नहीं जा सकते, या फिर वार्ड के अंदर नहीं जा सकते। अब हॉस्पिटल जो है इन 3 जगहों के अलावा और कौन सा हॉस्पिटल है? क्या हम सीढ़ियाँ दिखाएंगे? क्या हम लोग मात्र प्रिंसिपल के कमरे में जाकर चाय पीने के लिए जा रहे हैं क्या? हम खबर कहाँ है? खबर तो वहीं है ना जहाँ पेशेंट के साथ, जो पेशेंट को देखा जाता है, जहाँ उसका ट्रीट हो जाता है, जहाँ वो तड़फ रहा है। खबर तो वहीं पर है, प्रॉब्लम भी वहीं पर है, पर वो हम शूट नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है? केवल इंटरव्यू करने जाना उनके। और दूसरा वो नाच गाना जो कर रहे हैं आप, जो भी कर रहे हैं, हो सकता है आपने अच्छे के लिए हो, क्योंकि आप मीडिया को तो आपने बताया नहीं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस, अगर आप प्राइवेट अस्पतालों में जाओ तो वहाँ पे डॉक्टरों का जो बिहेवियर है, नर्सों का जो बिहेवियर है, वो बहुत अलग दिखता है यहाँ की नर्सों से। अगर आप सरकारी अस्पतालों से में चले जाएं तो 4-4 बार उनको बोलना पड़ता है, आ रही हैं, आऊँगी, बैठ जाओ, लेट जाओ, इस तरह की ये लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लेकिन प्राइवेट अस्पतालों में ऐसा नहीं है। ये भावना क्यों पैदा हुई है? दीपक, देखें, अगर आप देखें इस कोविड के दौरान बहुत सी कमियां हैं जो अस्पतालों की बाहर आई हैं, लेकिन बहुत से मीडिया हमारे साथी भी हैं जो कहते हैं कि यार ऐसी कमियों को अभी हम ना निकालें, क्योंकि एक सम्मान पूरी दुनिया के अंदर डॉक्टर जो है, डॉक्टर को एक सम्मान दिया है और देना भी चाहिए, उनकी मेहनत है, देना भी चाहिए। अब मसला यह है कि वो डॉक्टर अगर सरकारी अस्पताल का है या प्राइवेट अस्पताल का, अगर प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर को हम सम्मान दे रहे हैं तो वो भी डॉक्टर है। अगर कहीं विरोध हो रहा है सरकारी अस्पताल के अंदर, तो फिर विरोध को थोड़ा समझना चाहिए, इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दूसरा, जहाँ जहाँ इलाज होता है, जहाँ ट्रीट होता है, तो वहाँ पर CCTV कैमरे जो है वो जो हमेशा से चलते रहने चाहिए, ताकि क्या हो रहा है वहाँ पर ये चीज़ें। सवाल ये है कि ट्रीटमेंट में डिफरेंस क्यों? प्राइवेट अस्पताल में अगर आप चले आए तो वो आपको जो नर्सें ट्रीट करती हैं वो उनका बिहेवियर कैसा है, ये डिफरेंस मैं पूछ रहा हूँ, ये क्यों है? उसका कारण ये है कि प्राइवेट अस्पताल के अंदर अगर आपने गलत ट्रीट कर दिया या बदतमीजी कर दी तो आपको उसी समय हटाया जा सकता है। सरकारी में कौन बिगाड़ लेगा? क्योंकि पैसा सरकार दे रही है, सब कुछ आ रहा है सीधा डायरेक्ट अकाउंट में, पेशेंटों से आपको कमाना नहीं है, वहाँ पे कमाई करनी है। उनको आप जितना अच्छा बिहेवियर रखेंगे वो बार बार आपके पास आएंगे। ये सोच आपको लगता है, ये इस सोच की वजह से ये प्राइवेट में ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट लोगों को मिलता है? देखो, बात यही है, अब अगर पैसे की तुलना करें हम दोनों की, मैंने जैसे कहा ना कि अगर प्राइवेट के अंदर अगर आप गलत करेंगे कुछ भी तो आपको हटा दिया जाएगा। सरकारी में आपको कौन हटाएगा? कौन सी इंक्वायरी चलेगी, कब होगी, वो चलती रहेगी, कौन पूछने वाला है। लेकिन वहाँ अगर सरकारी अस्पताल के अंदर एक डॉक्टर अगर जॉब करता है तो उसकी जो सैलरी है, मुझे लगता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर करता है उसकी सैलरी हो सकता है उससे कम हो, लेकिन वो बेस्ट दे रहा है अपना। इस कोविड के दौरान भारत के अंदर मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। हाँ, उनका एक नियम है, पैसे लेना वो लेंगे। अब सरकारी में भी देखा जाए तो जो अपना गोल्डन कार्ड है उसके आधार पर भी इलाज चल रहे हैं, तो पैसे तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो ही रहे हैं। दवाइयाँ आ रही हैं, फिर जो डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं, जिस तरह से वो ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी भी सैलरी आ रही है। पैसे के मामले में दोनों ही सेम है, लेकिन अर्थ ये है कि उनको पता है कि सरकारी अस्पताल के अंदर हम बादशाह हैं, हम जो करेंगे सो करेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। अगर कोई हमसे आकर बात विवाद करता है तो हम या तो हम कॉल दे देते हैं, स्ट्राइक कर देंगे भाई साहब, या तो हम बता दें ये व्यक्ति हमें डिस्टर्ब कर रहा है जी, तो उन पर प्रतिबंध लगा दो, नहीं तो हम मतलब यूनिटी दिखाएंगे। इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, गुंडागर्दी की तस्वीरें आती हैं अंदर। अगर आप रात को रुकें, वार्डों के अंदर रुकें, तो आप देखें, अगर आप शूट करें, अगर लोग चाहते हैं ऐसी चीज़ें वायरल करना, देखें तो बहुत कुछ आता है। जो भी पेशेंट अस्पतालों में गए होंगे, रहते होंगे, वो देखते होंगे, पर वहाँ कुछ ऐसी भी तस्वीरें आती हैं जहाँ डॉक्टर इतनी अच्छी से ट्रीट करते हैं। इन्हीं हॉस्पिटलों के अंदर वो गिने चुने डॉक्टर हैं, वो कई वर्षों से काम कर रहे हैं। अब हमारे पीछे भी एक अस्पताल है, यहाँ का भी हमने देखा, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो आती नहीं है। आखिर ऐसा क्या है? इस हॉस्पिटल में इलाज, बड़े ट्रीटमेंट होते हैं, हार्ट सर्जरी होती हैं। कारण यह है कि यहाँ 2-3 ऐसे डॉक्टर हैं जो प्रसिद्ध हैं अपनी शैली के लिए, अपनी बात करने के लिए, और जो यहाँ का सिस्टम है शुरू से वो इतना बढ़िया सिस्टम है कि हर पेशेंट के साथ
अच्छे से बात होती नहीं, है। ये तो हो गया ना, आप थोड़ा सा अब इनको थोड़ा दे रहे हैं, लेकिन जो डिफरेंस है वो सबको दिखता है, वो सबको पता है कि डिफरेंस है। नर्सें किस तरह से ट्रीट कर रही हैं, डॉक्टर किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, हर चीज़ जो है वो दिखती है और सबको ये पता है। लेकिन सुझाव क्या देना चाहेंगे आप कि ये डिफरेंस जो है वो कौन दूर करें? हमने अपने नेता देखे हैं, वो जाके प्राइवेट में इलाज करवा रहे हैं, ये इनको अपने ही अस्पतालों में विश्वास नहीं है। ये फिर हम क्या समझें? नेताओं को सुझाव दें आप। देखो, मुझे लग रहा है कि समझना चाहिए, जिस तरह से लगातार जब देखिए एक पेशेंट आ जाता है 60-70%, जैसे आपने पिछले दिनों कहा, बयान आया सरकारी यहाँ जेएमसी से कि जो पेशेंट, हमने पूछा कि डेथ रेट क्यों बढ़ रही है, उन्होंने कहा कि जो पेशेंट हमारे पास आता है तो वो पेशेंट जो है उसकी वो 60-70% पहले ही मतलब उनके लेंस वगैरह खराब हो चुके होते हैं, इसके बाद उनकी मौत हो रही है। इस कारण घर में लोग ट्रीट ले रहे हैं, पर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जा रहे हैं तो वो ट्रीट मात्र, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 1-2 मौत हो जाती है तो वो सुर्खियां बन जाती है। अगर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 2-4 भी मौतें हो जाती है ना किसी दिन, तो वो सुर्खियां हो जाती हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल के अंदर ऐसा होगा तो कोई बड़ी सुर्खी नहीं बनेगी। रीज़न क्या है कि वहाँ कहीं ना कहीं कमी है, आपके भाव में कमी है, आपके अंदाज में कमी है, या आपके स्टाफ में कहीं कुछ ऐसा है जिसमें आप बच रहे हैं कि चलो अपनी ड्यूटी दे लो तो उसके बाद चला जाए। मुझे लगता है कि इस समय कोविड के दौरान अगर लोग आपको, डॉक्टर को भगवान मानते हैं, उनको मतलब कोरोना वॉरियर मान रहे हैं, हर एक आदमी उनको मान रहा है, हम भी मान रहे हैं, आप भी मान रहे हैं, सभी मान रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो आपके बीच में हैं जो इस तरह का बिहेव कर रहे हैं, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है, वो पूरे सिस्टम को बदनाम कर रहे हैं। वो चिन्हित किए जाएं, उनको इंस्टीट्यूशन से थोड़ा ऐसी जगह लगाया जाए जहां उनकी थोड़ी अकल आए। बिल्कुल। और दूसरा नंबर, जो भी लोग बड़े अधिकारी अगर ये बात मानते हैं कि हम लोग गलत कह रहे हैं, पहले नंबर वो अपना ट्रीट और अपनी फैमिली के और अपने रिश्तेदारों का जो ट्रीटमेंट है, दवाई दारू है, वो सरकारी अस्पताल से दिलवाएं, वो प्राइवेट अस्पताल में ना जाएं, अगर उनको ऐसा लगता है तो। नहीं, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम नेताओं को सुझाव देने के लिए कह रहे थे, इन नेताओं को थोड़ा सुझाव दें आप। यही है सुझाव, तो यही है, अगर आप खुद भी जाएं ना वहाँ पर, खुद भी इलाज करवाएं। और दूसरा नंबर, नेताओं से इतना मैं जरूर कहूँगा, कल परसों जैसे एक देखा हमने, वो अपने भाजपा के मुनीश जी थे, मुनीश शर्मा थे, तो वहाँ एक पेशेंट हमने देखा तो उसको उठाया, ले गए अंदर और पूरा ट्रीट लिया, उसके बाद भी हमने फॉलोअप लिया उसका, तो वो भी उन्होंने बताया कि मैं उसके बाद भी गया था। मुझे अच्छा लगा कि कम से कम एक नेता अगर एक पेशेंट की जिम्मेवारी कर लेता है, तो अगर आप इतने बड़े नेता हैं, इतने 8-10-20 नेता हैं, तो अगर आप अस्पताल के अंदर जा रहे हैं, अकेले जाएं, ताम जाम लेके ना जाएं दूसरे को परेशान करने के लिए, आप जाएं वहाँ, सुने कि लोग क्या कह रहे हैं आपको, आप थोड़ा दबाव बनाकर रखें ताकि सबको पता चलता रहे कि भाई आप लोग आ रहे हैं उनके पास, ट्रीटमेंट डॉक्टरों को भी पता चले नहीं दबाव बना हुआ है, तो दबाव में जो काम है वो सही ढंग से करने, वरना तो फिर कुछ ऐसा नहीं होगा, वही लोग प्राइवेट की तरफ ज़्यादा जाएंगे, और वहाँ तो ऑलरेडी प्राइवेट में इससे बेटर सुविधा मिलती है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और डॉक्टरों दोनों में जो अंतर है ना, मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर है, सेवा एक जैसी है, दोनों में नहीं होना चाहिए, तभी ये सिस्टम सही हो सकता है, तभी जो रियल में हम लोग जिनको कोरोना वॉरियर कहते हैं वो सही में दिल से हम कहेंगे कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो डिफरेंस दिखता है, और डिफरेंस को ठीक करने का जैसे इन्होंने सुझाव दिया कि ये जो कुछ लोग हैं, कुछ ऐसी मानसिकता के लोग हैं जो सारे सिस्टम को ख़राब कर देते हैं। 1-2 बार ये तस्वीरें बाहर आ जाएं तो पूरा इंस्टीट्यूशन बदनाम। ऐसी तस्वीरें ना आए, तस्वीरें तो हमें लगता है वो तभी आएंगी जब कोई ना कोई ऐसा तालाब में कोई गंदी मछली होगी, तो फिर कोई कुछ ऐसा होगा। तो ऐसे लोगों को ऐसी जगहों पर लगाएं जहां पर ये लोग शांत रहें और इमेज खराब ना करें इंस्टीट्यूशन। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, मैं एक बात बीच में छूट गई कि जो बड़े अधिकारी हैं, डॉक्टर जो हैं, काफ़ी वर्षों से, खासकर अगर मैं प्रॉपर जम्मू की बात करूं तो इन दोनों हॉस्पिटलों के अंदर, चाहे जेएमसी हो, एसएमजीएस हो, यहाँ कुछ ऐसे डॉक्टर, ऐसा स्टाफ है जो वर्षों से यहाँ पर है। वो भी एक प्रॉब्लम यहाँ क्रिएट कर रहा है कि उनकी बादशाहत में जो दूसरे लोग हैं, जो उनके साथी हैं, वो भी वहीं जमे हुए हैं काफ़ी वर्षों से। आप लेबर रूम में चले जाएं, जीएमसी में चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वो आपको स्टाफ वही मिलेगा। आप आज से 10 साल पहले भी देखेंगे वही स्टाफ होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, इधर से इधर चला जाएगा, मतलब 200 मीटर 300 मीटर के फासले में इधर से इधर चला रहेगा, सिस्टम इसी में रहेगा। अगर थोड़ा बदलाव किया जाए, कुछ डॉक्टर नए आए, उनको मौका मिले, यूथ है, इतने डॉक्टर हैं, नए डॉक्टर हैं जो अच्छी तकनीक लेके आए हैं, सीख के आए हैं, बाहर से आए हैं, डिग्री है उनके पास, मुझे लगता
अब समय आ गया कि उनके हाथ में भी ये सारा सिस्टम देना चाहिए, खासकर जीएमसी का, ताकि इसमें बदलाव आए। शिकायतें अगर आ रही हैं, ऐसा कुछ आ रहा है, तो मुझे लगता है बदलाव होना चाहिए, नहीं तो वही पुरानी चीजें हम देख रहे हैं रिपीट में, वही लोग अर्थ है जो पुराने डॉक्टर हैं उनको भी थोड़ा इधर उधर भेजें। हाँ हाँ बिल्कुल, उनको भेजा जाए। जो दूसरे यहाँ पूरी रियासत के अंदर इतने हैं हॉस्पिटल हैं, उनको भेजा जाए। जहाँ का एक्सपीरियंस जो उन्होंने इकट्ठा किया वो अब सांबा में जाए, कठुआ में जाए, अन्य जगह पर जाकर वो अपना मतलब वहाँ भी अपना प्रचार, अच्छा काम जो है वहाँ भी करें। पर यहाँ पर भी कुछ नए लोगों को भेजा जाए, नए अधिकारियों को भेजा जाए, सिस्टम को जो चलाने वाले हैं नए वहाँ पर लगाए जाएँ, तो मुझे लगता है ये बेटर हो सकता है। वरना तो वही है जो पहले बादशाह जिनकी चल रही है वही चल रही है, हो सकता है। चलिए शुक्रिया सर। तो तबादले भी ज़रूरी हैं, लोगों को इधर से उधर लगाना भी ज़रूरी है, ताकि इंस्टीट्यूशन में स्थिरता बनी रहे, लोगों का विश्वास बना रहे। क्योंकि जो लोग लंबे समय से वहाँ बैठे होंगे उनको लूप होल्स भी पता होते हैं, कहाँ से क्या करके क्या चीज़ें निकलती हैं, ये सब इनको पता होगा। तो ये चीज़ें ख़राब ना हो। लेकिन हमारा सवाल ये था कि इंस्टीट्यूशन में डिफरेंस क्यों है। प्राइवेट में हमें ऐसा दिखता है कि वहाँ पर वो लोग अपना इमेज, अपना नाम बनाना चाहते हैं, ताकि पेशेंट उनके पास और ज़्यादा आएँ, ताकि वो पैसा कमा सकें, रेवेन्यू जनरेट कर सकें। और सरकारी अस्पतालों में ऐसा नहीं है, इसलिए ये बड़ा डिफरेंस जो है वो दिखता है। लेकिन आप अपनी राय रख सकते हैं और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी शिवम को दें इजाज़त। नमस्कार।